हमारी कहानी लाखों साल पहले शुरू होती है, उन प्राणियों के साथ जो पूरी तरह से इंसान नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे दूर के रिश्तेदार थे। ये प्राणी घने जंगलों में रहते थे, जहां हर तरफ हरियाली और जीवन था। ये प्राचीन प्राणी हमारे पूर्वज थे, जो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जो आज की दुनिया से बहुत अलग थी। वे अपने प्राकृतिक आवास में एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे और उनके बीच एक गहरा संबंध था। ये थे शुरुआती आदि मानव, एक ऐसी दुनिया के निवासी जो हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह भोजन हो, आश्रय हो या सामाजिक संबंध, सब कुछ उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ था। आदिमानवों के हाथ और पैर पकड़ने वाले थे, जो पेड़ों पर जीवन के लिए आदर्श थे। वे पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थे और यह उनकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका भोजन मुख्य रूप से फलों और पत्तियों पर आधारित था, जो उन्हें जंगल में आसानी से मिल जाते थे। वे अपने भोजन की तलाश में दिन भर घूमते रहते थे और यह उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और उनकी सामाजिक संरचनाएं जटिल थीं, जो बाद के मानव समाजों की नींव रखती थीं। वे समूहों में रहते थे और उनके बीच एक गहरा सामाजिक बंधन था। ये प्रारंभिक आदिमानव पृथ्वी पर प्रमुख प्राणी नहीं थे, लेकिन वे अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में माहिर थे। वे बड़े जानवरों के बीच रहते थे और उनके साथ एक संतुलन बनाए रखते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ असाधारण होने की क्षमता थी। उनकी बुद्धिमत्ता और अनूठे व्यवहार ने उन्हें अन्य प्राणियों से अलग बनाया और यही विशेषताएं उन्हें आगे चलकर मानवता की दिशा में अग्रसर करने वाली थीं। जैसे जैसे वातावरण बदला और परिवर्तित हुआ, वैसे वैसे हमारे पूर्वज भी बदलते गए। लाखों वर्षों में हरकत का एक नया रूप सामने आया, द्विपादवाद, दो पैरों पर सीधे चलने की एबिलिटी। इस महत्वपूर्ण अनुकूलन ने हमारे हाथों को मुक्त कर दिया, जिससे हम अपने परिवेश के साथ नए तरीकों से बातचीत कर सके। इस नई निपुणता के साथ हम भोजन और उपकरण ले जा सकते थे, जिससे नए अवसर और चुनौतियां पैदा हुईं। द्विपादवाद एक निर्णायक क्षण था, जिसने हमारे एंसेस्टर्सों को एक ऐसे रास्ते पर स्थापित किया जो हमारे प्राइमेट चचेरे भाइयों से अलग हो गया। औजारों का विकास मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। यह वह क्षण था जब हमने अपने अस्तित्व को केवल जीवित रहने से ऊपर उठाकर अपने भविष्य को आकार देने की दिशा में पहला कदम उठाया। अब केवल अपनी शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर नहीं रहकर हमने अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने और उसे अपने अनुकूल बनाने की क्षमता विकसित की। हमने अपने आसपास की दुनिया को आकार देना शुरू कर दिया। औजारों के माध्यम से हमने न केवल अपने जीवन को सरल बनाया, बल्कि अपने अस्तित्व को भी सुरक्षित किया। शुरुआती उपकरण सरल थे, जो पत्थर और लकड़ी जैसी आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से बने होते थे। इन उपकरणों ने हमें नई संभावनाओं की ओर अग्रसर किया। उन्होंने हमारे हाथों के विस्तार के रूप में काम किया, जिससे हमें नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और खुद को अधिक प्रभावी ढंग से बचाव करने में मदद मिली। इन उपकरणों ने हमें शिकार करने, आश्रय बनाने और अपने समुदायों की रक्षा करने में सक्षम बनाया, जिससे हमें नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और खुद को अधिक प्रभावी ढंग से बचाव करने में मदद मिली। औजारों के बिना हम शायद ही इतने सफल हो पाते। ये शुरुआती उपकरण हालांकि अल्प विकसित थे, फिर भी उन्होंने हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। आज हम जिस परिष्कृत तकनीक पर भरोसा करते हैं, उसके अग्रदूत थे, जो मानवीय चातुर्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इन उपकरणों ने हमें यह सिखाया कि कैसे हम अपनी बुद्धिमत्ता और संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो मानवीय चातुर्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। आज की आधुनिक तकनीकें उन्हीं प्राचीन औजारों से प्रेरित हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। यह हमारे विकास की एक निरंतर यात्रा है, जो हमें भविष्य की ओर ले जाती है। भाग 4। अंधेरे में एक चिंगारी आग की शक्ति। आग की खोज ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। आग के नियंत्रण जितना गहरा प्रभाव कुछ ही खोजों का पड़ा है। यह केवल एक साधारण चिंगारी नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी जिसने मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जो चीज गर्मी और रोशनी के स्रोत के रूप में शुरू हुई, वह खाना पकाने, सुरक्षा और सामाजिक सभा के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित हुई। आग ने हमें न केवल भोजन पकाने की क्षमता दी, बल्कि हमें एक साथ लाने का भी माध्यम बना। आग ने प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों को बदल दिया, जिससे हम ठंडे मौसम में जा सकते थे और शिकारियों को दूर भगा सकते थे। यह हमें नई जगहों पर बसने और नई चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता था।
भोजन पकाने की क्षमता ने इसे पचाना आसान बना दिया, जिससे हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती थी। अधिक पोषक तत्वों को अनलॉक किया और हमारे दिमाग के विकास को बढ़ावा दिया। यह विकास हमें और भी अधिक जटिल और उन्नत समाज बनाने में सक्षम बनाता था। अलाव के आसपास कहानियां साझा की जाती थीं, बंधन मजबूत होते थे और विचारों का आदान प्रदान होता था। यह सामाजिक संपर्क हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और मानव संस्कृति की नींव रखी जाती थी। आग ने न केवल हमारे जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाया, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को भी आकार दिया। भाग 5, संचार का उदय। भाषा के माध्यम से दुनिया को साझा करना। शायद हमारी प्रजाति की सबसे परिभाषित विशेषता भाषा के लिए हमारी क्षमता है। बोले गए और बाद में लिखित शब्दों के माध्यम से जटिल विचारों को संप्रेषित करने की क्षमता ने हमें अन्य सभी जानवरों से अलग कर दिया। भाषा ने सहयोग, ज्ञान साझाकरण और पीढ़ियों से संस्कृति के संचरण को सुगम बनाया। इसने हमें समुदायों का निर्माण करने, परंपराओं को आगे बढ़ाने और अपनी साझा कल्पना के अनुसार दुनिया को आकार देने की अनुमति दी। भाषा ह्यूमन सभ्यता की आधारशिला है, हमारी सामूहिक पहचान का ताना